जितनी देर में मोहतरम जस्टिस कलीमुल्लाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, ये जो वक्त हमारे पास है इसका इस्तेमाल करें। इसके लिए मोहतरम मोहम्मद अकरम खान साहब जो शहीदुन्निसा अब्दुल रज़्ज़ाक कन्या इंटर कॉलेज के मैनेजर भी हैं और आपके बहुत ही चहीते समाजी कारकुन भी, तो उन्होंने अपनी तरफ से शोरा इकराम के लिए एक मोमेंटो, एक बहुत खूबसूरत सी शॉल, डायरी, पेन और पता नहीं उसके अंदर और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि बड़े लोगों के तोहफे भी बड़े होते हैं, तो क्या क्या है उसमें ये तो शायर जब उस पैकेट को खोलेंगे तब पता लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो जिम्मेदारी भरा एक काम है, इस काम को भी अंजाम दे दिया जाए। तो सबसे पहले मैं भाई मोहम्मद अकरम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे मुशायरे के वकार, हमारे मुशायरे के सीनियर शायर और हिंदुस्तान भर में लहजे इनकार के अलंबरदार बनकर गूंजने वाला नाम जनाब जौहर कानपुरी साहब को यह एजाज पेश किया जाए। जौहर भाई के बाद मैं दूसरा नाम लेना चाहता हूं, देवबंद सहारनपुर से आने वाला एक मेहमान शायर, एक ऐसा शायर जो अपने लहजे से, अपनी मखमली आवाज से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, अपनी शख्सियत की खुशबू से अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। मैं जनाब डॉक्टर नदीम शाद को आवाज देना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और उनके एजाज के लिए भाई अकरम खान साहब उनका एजाज करेंगे। इसके बाद मैं जनाब हाशिम नोमानी साहब का नाम पुकारना चाहता हूं, जदीद लबो लहजे का बहुत ही मुनफरिद शायर हाशिम नोमानी, जो हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से यहां तशरीफ लाए हैं। मैं उनके एजाज के लिए गुजारिश कर रहा हूं। इसके बाद आजमगढ़ से आने वाला एक ऐसा नौजवान शायर जो आपको महजूज आप उसके कलाम को सुनकर होंगे, मैं शादाब आजमी को आवाज दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और उनका एजाज किया जाए। शादाब आजमी साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं फिरोजाबाद से आने वाले मेहमान शायर जनाब कलीम नूरी का एजाज किया जाए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। इसके बाद मैं महाराष्ट्र के एक अदबी और तहजीबी शहर जलगांव से आने वाले मेहमान शायर मुबीन राही का इस्तकबाल करने के लिए जनाब अकरम खान साहब से गुजारिश कर रहा हूं। एक बहुत छोटा सा, एक बहुत मासूम सा, ये लीजिए हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे मुशायरे के सदर आली वकार, बस्ती में जिला जज की हैसियत से, अपनी शख्सियत से पूरी यूपी के जिला अदालतों को मुतासिर करने वाली शख्सियत जनाब जस्टिस कलीमुल्लाह साहब डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि बस्ती से उनका जो रिश्ता रहा है, जो जुड़ाव बस्ती से जनाब जस्टिस कलीमुल्लाह साहब का है, उसमें आपका जो जज्बाती जुड़ाव है यकीनन वो नजर आ रहा है। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं एक बहुत ही मासूम सा शायर अरकम हसनपुरी, एक छोटा सा बच्चा जो उसे आप सुनेंगे, देखेंगे तो यकीनन आप उससे बहुत मुतासिर होंगे। अरकम हसनपुरी का एजाज किया जा रहा है। हमारी शायरात में मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं, उनका एजाज किया जाएगा। हाशिम फिरोजाबादी साहब, हाशिम फिरोजाबादी साहब हिंदुस्तान के नौजवान शायरों में वो शायर जो नौजवानों की बात करता है, नौजवानों के दिलों के जज्बात को समझता है और अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है। हाशिम फिरोजाबादी को एजाज दे रहे हैं जनाब मोहम्मद अकरम खान। हाशिम फिरोजाबादी के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं आपके इस मुशायरे में पूरी महफिल में कह कहे बिखेरने के लिए एक बहुत ही बड़ा फनकार विकास बौखल से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और उनका इस्तकबाल किया जाए। हमारी शायरात और कवित्रियों में एक नाम
जिसने बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान भर के मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिलों में अपनी जगह बनाई है। अंशु प्रिया यहां डाइस पर आ गई हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए अकरम खान साहब से गुजारिश कर रहा हूं। इसके अलावा कोई बच्चा भाई बताइए? कोई नहीं। एसके सिंह साहब, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण बस्ती। एसके सिंह साहब, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण बस्ती। हाँ, इसी में असद मेहताब साहब को यह एजाज दिया जाना चाहिए। असद मेहताब यहां मेजबान भी हैं और मेहमान भी। क्या हुआ? असद मेहताब साहब को यह एजाज दिया जा रहा है। अब किससे? बाकी लोग जैसे जैसे आते जाएंगे। किसको? अच्छा, हाँ। और जनाब फजले हक साहब, एक सेकंड, जनाब फजले हक साहब खलीलाबादी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, उनको एजाज दिया जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं जनाब अकरम खान साहब से। इसके बाद एसके सिंह साहब को एजाज दिया जा रहा है, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण बस्ती। इसके अलावा डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक, सिद्धार्थनगर के बहुत ही खूबसूरत लहजे के कवि। जज्बात को जबानों की कैद में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। हिंदी और उर्दू के मिले जुले ऐसे खूबसूरत नाम आपके सामने हैं। ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक सिद्धार्थनगर का बहुत बड़ा एक ऐसा नाम जिसे हिंदी और उर्दू दुनिया के लोग जानते हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए गुजारिश कर रहा हूं। और कोई बचा? और कोई नहीं है। अब इस फहरिस्त में एक नाम मेरा है, अगर आप इजाजत दें तो। ये चूंकि मामला ऐसा है कि इसमें, अच्छा, डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग राष्ट्रीय कवि हैं, उनका भी स्वागत किया जाना है। उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं अकरम खान साहब से निवेदन कर रहा हूं कि वो जनाबे डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग का स्वागत और अभिनंदन करें। रास्ता साहब, अजय प्रधान जी का भी इस्तकबाल होना है। हाँ, राजदा साहब के स्वागत के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। राजदा अमानुल्लाह साहब हमारे बीच हमारे यहां तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। चलिए, अजय प्रधान जी को इस्तकबाल किया जा रहा है उनका, और उनको एजाज दिया जा रहा है। चलिए, लाइए। भान शर्मा जी और भानपुर के तहसीलदार साहब इरफान भाई, ये दोनों लोग हमारे मेहमान हैं, यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनको भी एजाज दिया जाना है। मैं अकरम खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को ये एजाज देकर उनका भी इस्तकबाल करें। ये सही काम कर रहा है। डॉक्टर इकबाल साहब बच्चों के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं और हमारे बीच यहाँ तशरीफ रखते हैं। जाहिर है कि उनकी खिदमात के एतराफ में उनको ये एजाज दिया जाना है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँ।